हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स के ऐसे ट्विस्ट के बारे में जिसने बहुत कंट्रीज को ये सोचने पे मजबूर कर दिया क्या उनकी फॉरेन पॉलिसी सही है या नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया रोलिंग आउट रेड कारपेट फॉर अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी। आमिर खान मुत्तकी को ऑफिशियली इनवाइट किया गया। उनकी मीटिंग्स हुई फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ और एनएसए अजीत डोवाल के साथ भी। 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2025 दिल्ली होस्टेड द मैन जो एक वक्त पे इंडिया के अगेंस्ट तालिबान आइडियोलॉजी का पोस्टर बॉय था। मतलब जिस तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान ले लिया था, जहां इंडिया का $3 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट था, अब वही तालिबान इंडिया के साथ एम्बेसी अपग्रेड, लिथियम ट्रेड टॉक्स, एनर्जी कोलैबोरेशंस, ये सब कुछ चाहता है। और ये कोई नॉर्मल डिप्लोमेसी नहीं है, ये है सागा ऑफ एंशिएंट कल्चरल टाइज फ्रॉम सिल्क रोड, इंडिया के $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स पोस्ट 2001, तालिबान का रिटर्न इन 2021 और उसके बाद का स्ट्रेटेजिक हार्ट ब्रेक, और अब 2025 में एक नया कॉशियस री एंगेजमेंट। और बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? पाकिस्तान जिसका तालिबान के साथ कोल्ड वॉर स्टार्ट था, अब खुद तालिबान के अगेंस्ट वॉर में है। आयरनी, राइट? चाइना जो अफगानिस्तान के मिनरल्स के पीछे पड़ा था, अब फेस कर रहा है कंपटीशन फ्रॉम इंडिया। एंड अमेरिका अब स्क्विंट कर रहा है एंड दे आर कंफ्यूज्ड। और ईरान चाबहार के चक्कर में दे आर चिलिंग, हैप्पी विद इंडिया अफगानिस्तान टाइज। जस्ट पिक्चर दिस, पाकिस्तान की हालत है बिल्कुल आइसोलेटेड एंड बिट्रेड। इंडिया इज टेकिंग स्ट्रेटेजिक रिस्क्स फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स, और तालिबान सीकिंग लेजिटिमेसी और उसके लिए दिल्ली के दरवाजे पे नोक कर रहा है। एंड चाइना अब बहुत टेंशन में, और यूएस they are silent observer right now, और ईरान they are low key, they are celebrating। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती फ्रॉम मौर्याज टू मुगल्स टू प्रेजेंट टाइम्स। नंबर 2, इंडिया के $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। नंबर 3, तालिबान का 2021 का रिटर्न और इंडिया की साइलेंट डिप्लोमेसी। नंबर 4, तालिबान की इंडिया की विजिट की हाइलाइट्स। नंबर 5, फ्यूचर की बात कि आगे चल के जो ये फ्रेंडशिप है कंटिन्यू रहेगी या फिर ये थोड़े टाइम की दोस्ती है। और नंबर 6, इस रीजन का विनर कौन है और किस देश को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ, क्योंकि अगर आपको समझना है कि इंडिया और अफगानिस्तान आज एक दूसरे के साथ क्यों हाथ मिला रहे हैं, तो सिर्फ 2025 या 2021 तक देखना काफी नहीं है। हमें वापस जाना पड़ेगा, नॉट डिकेड्स बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक। हिस्टोरियंस मानते हैं ये कनेक्शंस जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन तक, यानी कि अराउंड 3000 BCE, जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले थे अर्ली ट्रेड और माइग्रेशन के, जो रीजन्स अब कहलाते हैं अफगानिस्तान और इंडिया। इनमें से सबसे आइकॉनिक सिंबल है इंडिया और अफगानिस्तान के बॉन्ड का बामियान बुद्धास, मैसिव स्टैचूज दैट आर कार्व्ड इन क्लिफ्स बाय इंडियन इन्फ्लुएंस्ड बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन 6th century CE। ये 55 मीटर और 38 मीटर के इतने बड़े टेस्टामेंट्स हैं टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम इंडिया थ्रू अफगानिस्तान, ब्लेंडिंग गंधारन आर्ट स्टाइल्स दैट फ्यूज्ड ग्रीक, पर्शियन एंड इंडियन एलिमेंट्स। Now let's jump on to the modern history। ये जो बॉन्ड है इट्स सॉलिडिफाइड इन 20th century। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1947 पे, जब यूनाइटेड नेशंस में जब इंडिया के पार्टीशन पर वोट हुआ, अफगानिस्तान वाज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज जिन्होंने इंडिया के खिलाफ वोट करने से मना कर दिया। बिना शोर मचाए ये मैसेज दिया, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और 1950 में दोनों नेशंस ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी साइन करी और ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे तब स्टार्ट हुए। 1960s और 70s में इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस का गोल्डन एरा था। अफगान किंग उस टाइम के जाहिर शाह बहुत बार इंडिया आए। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे, और इंडिया ने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स और एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स भी बनाए। और फिर 1979 में बहुत बड़ा ड्रामेटिक टर्न आया
सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया और सडनली अफगानिस्तान कोल्ड वॉर का बैटलफील्ड बन गया। और इंडिया के लिए ये टाइम इजी नहीं था, बिकॉज इंडिया का 70% ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर सोवियत यूनियन से आता था। तो फिर इंडिया को मजबूरन तालिबान या फिर मुजाहिदीन को सपोर्ट नहीं किया, इंडिया ने सपोर्ट किया सोवियत बैक्ड अफगानिस्तान गवर्नमेंट को। और फिर 1989 में सोवियत्स वापस चले गए, अफगानिस्तान बिल्कुल टूट चुका था, वॉरलॉर्ड्स के बीच सिविल वॉर शुरू हो गया था, शहर बर्बाद, लोग बिल्कुल बेघर और पावर वैक्यूम क्रिएट हो चुका था। और इसी के बीच तालिबान का राइज हुआ और ये तालिबान क्रिएट किया गया था और इनकी ट्रेनिंग हुई थी पाकिस्तान के बॉर्डर पर आईएसआई और सऊदी की फंडिंग से। और फिर इनका एजेंडा था गर्ल्स को एजुकेशन बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, विमेन को बुर्का पहनना पड़ेगा, और सबसे पेनफुल बामियान बुद्धास तोड़ दिए गए थे 2001 में। और साथ के साथ ओसामा बिन लादेन और अल कायदा को शेल्टर भी प्रोवाइड किया गया। और फिर इंडिया ने इंस्टेंटली तालिबान को एक्सेप्ट करने से बिल्कुल मना कर दिया था, उन्होंने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था तालिबान को। और फिर तालिबान का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ 9/11 के बाद। 11 सितंबर 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक। अमेरिका ने तालिबान से ओसामा बिन लादेन को हैंडओवर करने को कहा, लेकिन तालिबान ने मना किया एंड यूएस लेड कोalition ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। तालिबान खत्म हो चुका था और हामिद करजाई इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिए जा चुके थे। और फिर यहां से इंडिया ने मिलिट्री नहीं, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का रास्ता चुना। सोल्जर्स नहीं भेजे पर दिल जीतने का काम शुरू किया। और फिर इंडिया ने स्कॉलरशिप्स देना स्टार्ट किया अफगान स्टूडेंट्स को, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, डैम्स और इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बनवाना शुरू किया अफगानिस्तान में, क्रिकेट स्टेडियम्स बनवाना शुरू किया, अफगान क्रिकेट टीम को आईसीसी का मेंबर बनाना में भी बहुत बड़ा हेल्प किया इंडिया ने। और ट्रेड भी बूस्ट हुआ। इंडिया एक्सपोर्टेड मेडिसिन्स, टेक्सटाइल्स, मशीनरी और अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स, सैफरॉन, लैपिस लजूली, जेमस्टोन्स इंपोर्ट हुए। लेकिन क्वेश्चन उठता है, इंडिया ने इतना इन्वेस्ट क्यों किया? सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं, बल्कि इसमें स्ट्रेटेजी भी है। सेंट्रल एशिया के ऑयल, गैस और यूरेनियम रिजर्व्स तक पहुंचना, पाकिस्तान को बाईपास करने का रूट, आईएसआई के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना और अफगान सॉइल को एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स के लिए सेफ हेवन बनाने से रोकना। और फिर 2011 में इन दोनों कंट्रीज ने साइन किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कवरिंग डिफेंस, ट्रेड, training and technology support. 90 Afghans and 13 US soldiers killed after serial blast to rock Kabul airport. The bomb attack was followed by ISIS terrorists resorting to gunfire. US President vows to hunt down terrorists. But history changed again. 2021 में तालिबान ने टेक ओवर किया। जैसे जैसे यूएस फोर्स अफगानिस्तान से निकलने लगे, तालिबान फिर से पावरफुल होते गए। और फिर अगस्त 2021 में तालिबान ने वापस काबुल पर कब्जा कर लिया। इंडिया के सारे इन्वेस्टमेंट्स, सारी मेहनत और सारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक ही रात में अनसर्टेनिटी में लटक चुकी थी। और आज भारत एक कॉशियस अप्रोच फॉलो कर रहा है, क्योंकि रिश्ते पुराने हैं पर ट्रस्ट दोबारा बनाना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं इंडिया के जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टेड हैं अफगानिस्तान में। इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया था सलमा डैम, जिसे इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। इंडिया वहां कंस्ट्रक्ट कर रहा है पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ अफगानिस्तान। इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है पावर लाइंस में भी और रोड्स की कंस्ट्रक्शन में भी, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और क्रिकेट को तो इंडिया प्रमोट कर ही रहा है अफगानिस्तान में। और अब आगे बात करते हैं तालिबान के रिटर्न के बाद जो इंडिया के इतना पैसा लगा हुआ है अफगानिस्तान में, उसका क्या होगा। इंडिया कंप्लीटली पीछे नहीं हटा, इनफैक्ट स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया गया। जून 2022 में इंडिया ने एक टेक्निकल टीम काबुल भेजी बिना रिकॉग्निशन के, सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड कोऑर्डिनेट करने के लिए। उसमें 50,000 टन वीट, 200 टन मेडिसिन और वैक्सीन्स यूएन के थ्रू सप्लाई होती रही। करीबन 10,000 अफगान स्टूडेंट्स अभी भी इंडिया में स्कॉलरशिप पर पढ़ाई कर रहे हैं। Providing this good opportunities for different younger developing country, the students they coming in India and they pursuing their educations. I really thanks from the government and the higher education of India. क्यों इंडिया वापस इंटरेक्ट कर रहा है तालिबान से? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, 24 मिलियन अफगान भूख से लड़ रहे हैं वहाँ पे। सिक्योरिटी, ISIS
के अटैक्स कर रहा था, तालिबान भी उनसे लड़ रहा था। इंडिया का स्टैंस सिंपल था, टेरर एक्सपोर्ट मत करो। और रीजनल आइसोलेशन, पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा था, चाइना कॉपर माइन साइन कर रहा था, रशिया नारकोटिक्स पर डील कर रहा था। इंडिया चुप नहीं रह सकता था उस रीजन में, बिकॉज इंडिया नहीं चाहता था कि वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाए उस रीजन से। तो इंडिया को डिप्लोमेसी का रास्ता चुनना पड़ा। आगे बढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड, यानी कि इस रीजन में क्या स्ट्रेटजीज इंडिया अपना रहा है, तालिबान अपना रहा है और बाकी की कंट्रीज अपना रही हैं। 2021 के बाद अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड्स वगैरह कंट्रीज भेज रही थी। इशू सिर्फ वहीं तक नहीं था, ये सब कुछ हो रहा था बिकॉज जियोपॉलिटिकल शिफ्ट बिल्कुल जल्दी हो रहा था। इंडिया का चैलेंज था उस रीजन से आइसोलेट नहीं होना था और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे सिक्योर करना था। तालिबान के आने की वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुश था, वो अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ वापस पा रहा था। चाइना कॉपर और रेयर मिनरल्स के लिए माइनिंग डील साइन कर रहा था। रशिया ड्रग्स और काउंटर नारकोटिक्स ऑपरेशन में एंगेज हुआ। ईरान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। इंडिया को यह सब समझना था, एक तरफ सिक्योरिटी, दूसरी तरफ ट्रेड और इन्फ्लुएंस लॉस। अगर इंडिया जीरो प्रेजेंस रखता वहां पे तो रीजन कंप्लीटली पाकिस्तान और चाइना का इन्फ्लुएंस वहां पर बहुत ज्यादा हो जाना था। लेकिन इंडिया की डिप्लोमेसी इज ऑन टॉप लेवल बिकॉज इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए रखे। तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैक चैनल मीटिंग्स होती रही। यूएन और इंटरनेशनल फोरम्स में पब्लिकली ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हाईलाइट्स किए। प्राइवेट डिप्लोमेसी से प्रोजेक्ट्स जैसे सलमा डैम अपग्रेड, न्यू सोलर इनिशिएटिव्स और एजुकेशनल सपोर्ट रिवाइव करने की कोशिश की गई। एक तरह से इंडिया का अप्रोच था आईज ओपन, हैंड्स हेल्पिंग, वॉइस फर्म। 2021 का अफगानिस्तान का गवर्नमेंट का गिरना बहुत शॉक था, लेकिन इंडिया ने अडेप्ट कर लिया था। सॉफ्ट पावर वर्क्स इवन व्हेन हार्ड पावर इज इम्पॉसिबल। ह्यूमैनिटेरियन एड बिल्ड्स गुडविल दैट कैन लास्ट डिकेड्स। कल्चरल और एजुकेशनल इन्फ्लुएंस इंश्योर करता है लॉन्ग टर्म प्रेजेंस। रीजनल अलाइनमेंट को समझा, जैसे बहुत क्रिटिकल रीजन है ये। चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ईरान सब अपने मूव्स बना रहे थे, तो इंडिया को भी कुछ ना कुछ तो करना ही था। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे आमिर खान मुत्तकी यानी कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर की विजिट इंडिया में। जनवरी 2023 में फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने लो की विजिट की काबुल में, तालिबान ऑफिशियल से ह्यूमैनिटेरियन एड और सिक्योरिटी डिस्कस करने के लिए। और फिर मई 2023 में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और मुत्तकी का फ़ोन कॉल हुआ कश्मीर अटैक के बाद, जिसने पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स ने कंडक्ट किया था। तालिबान का पब्लिक कंडेमिनेशन एक रेयर मूव था, एंटी इंडिया मिलिटेंसी से डिस्टेंस और इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स के साथ अलाइन होने के लिए। 9 अक्टूबर को मुत्तकी दिल्ली लैंड हुए, पहली सीनियर तालिबान विजिट इंडिया में सिंस 2021 टेक ओवर। 6 डे ट्रिप पैक था हाई स्टेक्स मीटिंग्स और सिंबॉलिक जेस्चर से। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और मुत्तकी की मीटिंग हुई हैदराबाद हाउस में, जहां पर ट्रेड, सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी डिस्कस हुई। NSA अजीत डोवाल भी सेपरेट मीटिंग में थे, ISIS के और इंटेलिजेंस शेयरिंग फोकस के साथ। की आउटकम था इंडिया का टेक्निकल मिशन काबुल में अपग्रेड हुआ फुल एम्बेसी में, और फिर अनाउंस हुआ डिप्लोमेटिक प्रेजेंस रिस्टोर, लेकिन फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कंट्रोवर्सी भी हुई, जहां पे विमेन जर्नलिस्ट को बैन कर दिया था अंदर आने से। आउटरीच हुआ, प्रोटेस्ट हुए दिल्ली में और मुंबई में। मुत्तकी ने अपॉलॉजी दी 11 अक्टूबर को सेकेंड प्रेस मीट में। हाईलाइट हुआ इंडिया का टाइट रॉप वॉक, एंगेज बट अपहोल्ड वैल्यूज। क्वेश्चन ये भी उठता है कि लेकिन इस टाइम पर ये मीटिंग क्यों? पाकिस्तान 100%, पाकिस्तान से इंडिया भी परेशान है और तालिबान भी, और ये म्यूचुअल नीड्स हैं दोनों की इस टाइम पे एक साथ होने की। तालिबान को क्या मिलेगा इस विजिट से? इकोनॉमिक एड, और तालिबान चाहते इंडिया से कि वो तालिबान को लेजिटिमेट सरकार घोषित कर दे। इंडिया वांट्स लेवरेज ओवर अदर कंट्रीज, प्रेजेंस ओवर अदर कंट्रीज, कि इंडिया का डोमिनेंस यहाँ पर बना रहे। इंडिया की प्रेजेंस के साथ अफगानिस्तान में इंडिया एज अ बैलेंसर भी एक्ट कर सकता है, बैलेंसर बिटवीन US, रशिया एंड चाइना। आमिर खान मुत्तकी की इंडिया की विजिट ट्रेड के लिहाज से भी बहुत अच्छी रही। इंडिया के EV मार्केट के लिए अफगानिस्तान लिथियम और कॉपर मिलेगा, और मुत्तकी ने फिक्की के साथ जॉइंट वेंचर डिस्कस किए। जॉइंट ट्रेड कमेटी भी फॉर्म हुई। टारगेट था बायलेटरल ट्रेड को डबल करना।
यानी कि $2.5 बिलियन बाय 2028। और जो आइटम्स इंक्लूडेड होंगी वो होंगी अफगानिस्तान ड्राई फ्रूट्स, केसर और जेमस्टोन्स। और इंडिया एक्सपोर्ट करेगा फार्मा, एग्रीकल्चरल मशीनरी और सोलर पैनल्स। और एयर कनेक्टिविटी प्रपोजल्स भी डिस्कस किए गए, जिसमें इंक्लूडेड था दिल्ली टू काबुल डायरेक्ट फ्लाइट्स। इंडिया और अफगानिस्तान की जो फ्रेंडशिप है, लगता तो है आगे जाके और भी ज़्यादा ग्रो करेगी, लेकिन रोड्स बम्पी हो भी सकती हैं। हम तो यही प्रे करेंगे इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती बहुत आगे तक जाए, ट्रेड्स में भी हेल्प हो और सिक्योरिटीज़ में भी। आई वॉन्ट टू आस्क व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या ये पार्टनरशिप या फिर फ्रेंडशिप बहुत टाइम तक टिकेगी या नहीं?